प्यारे विश्वासी, जय मसीह की। यीशु मसीह ने धन की आशीष के लिए वचन दिए हैं। इस वचन को बोलकर हम सब प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 10:22। यहोवा के आशीष ही धनी बनाती है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर अपनी आशीष देता है तो उसमें वह दुख नहीं देता है। भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपको हर चीज़ से बहुतायत में देगा, आपको कभी भी घटी ना होने देगा। व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे याद रखना, क्योंकि मैं तुम्हें वह सामर्थ्य दूंगा, वह बल दूंगा तुम्हें, जिससे तुम धन प्राप्त कर सकते हो। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे पास महिमा वाली जो धन है, तुम्हारे हर घटी को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:8। परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय तुम्हें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें बहुतायत में से तुम कुछ भी पूरा कर सकते हो। तुम्हारे पास वह सब काम पूरा करने के लिए तुम्हारे पास बहुतायत में धन हो। मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि ऐसा करके मुझे परखो, क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर इतनी आशीष नहीं बरसाता कि तुम्हारे पास जगह नहीं रहेगी। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दशमांश को मेरे भंडार में लाओ, मैं जिससे मेरे घर में कुछ घटी नहीं होगी, उसी प्रकार तुम्हें इतना मैं आशीष दूंगा कि तुम जगह नहीं रहेगा तुम्हारे पास रखने के लिए। नीति वचन 3:9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी सारी उपज के पहले फल से यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब तेरे खत्ते बहुतायत से भरेंगे, तेरे कुंडों में नया दाखरस उमड़ता रहेगा। परमेश्वर अपनी संपत्ति के द्वारा आपको भरेंगे। कह रहे हैं कि अपनी पहला उपज को मेरे पास लाओ और देखो, मैं तुम्हें उसके बदले तुम्हें बहुतायत में देता रहूँगा। भजन संहिता 1:3। वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल की धाराओं के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जो कुछ वह करे वह सफल हो। पवित्र आत्मा आपको ऐसा आशीष देना चाहते हैं जिससे आप जो कुछ भी करें जिसमें सफल हो, और जैसे अपनी हर ऋतु में आप फलते जाएं। लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर कहता है कि उसके वचन कहती है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है कि जिस नाप से तुम मुझे नापोगे, मैं भी उसे तुम्हें उसी नाप से नापता रहूँगा। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू।
परमेश्वर आपको धन की आशीष दे। आमीन। हालेलुया।